आज युवाओं में एक ऐसी विडंबना पैदा हो गई है कि उनके पास एनर्जी का रिसोर्स कम होता जा रहा है। वो अपनी एनर्जी उन कामों में लगा रहे हैं जिनका नॉन प्रोडक्टिव फंक्शन कर रहे हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि यदि मेरी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा तो हम अपने इम्पोर्टेंट या जो प्रायोरिटी वर्क हैं उनको ठीक से नहीं कर पाएंगे। और आज हम उसी विषय में चर्चा कर रहे हैं कि 6 हैबिट्स दैट आर किलिंग योर एनर्जी। हम उन 6 आदतों की बात कर रहे हैं जो किसी भी युवा की एनर्जी को खा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर, शिटी स्लीप रूटीन। कि आज रूटीन जो है वो नींद का बहुत बिगड़ गया है। आप नींद को लोग जगह नहीं दे रहे हैं, सक्सेस के पीछे इतना भाग रहे हैं कि उनके लिए सोने का समय ठीक से नहीं बचा है। तो या खान पान इस तरह का हो गया है कि उन्हें नींद ठीक से नहीं आती है, या रात की उन्होंने अपना जीवन का, तरीका इस तरह करेक्ट कर लिया है कि ठीक से सो नहीं पाते हैं। उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में आफ्टर 6 o'clock या आफ्टर 5 o'clock इवनिंग में कोई कॉफी ना लें। जिसमें कॉफीन हो, वो प्रोडक्ट चाय है, कॉफी है या और प्रोडक्ट है, सब बंद कर दें। दूसरा, रात को 9 बजे के बाद अपना फोन उठाकर अपने से दूर रख दें। नो वर्क ऑन फोन और नो फोन कॉल टू बी अटेंडेड। और आप अपनी नींद एक छोटे बच्चे की तरह सोएं। आपका सांस आपकी नाभि तक जाए और आपकी नींद 4 या 5 घंटे साउंड स्लीप हो, ताकि आपकी एनर्जी लेवल बना रहे। दूसरी प्रॉब्लम्स आती है आज की डेट में, हम सुबह उठते ही मोबाइल फोन को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो सबसे पहले हमारे जो रूटीन है दिन के उनको खराब करने में लग जाता है। यह आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आदमी अपने मोबाइल को उठते ही हाथ में लेकर घूमने लगता है। उसका कारण यह है कि वह अपने दिनचर्या को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, अरेंज नहीं कर पा रहा है। इससे आदमी के दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो माइंड में एक केमिकल बनता है डोपामाइन, वो बहुत खत्म होता है सुबह मोबाइल यूज करने से। इसीलिए आप सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर रखिए। आप यदि 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे तक यूज मत कीजिए, 7 बजे उठते हैं तो 8 बजे तक मत यूज कीजिए। उठने के 1 घंटे तक अपने मोबाइल को अपने से दूर रखिए। यदि आप अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए काफी कारगर होगा। और जितनी जल्दी आप ये उपाय करते जाएंगे उतनी जल्दी आपका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। नंबर 3 है कि आज हमारी ईटिंग हैबिट्स बड़ी अजीब सी हो गई हैं। जो हमें खाना चाहिए वो हम खाते नहीं, और जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगे हैं। हम पौष्टिक नहीं खा रहे हैं, हम स्वादिष्ट खा रहे हैं। हमें अपने खाने को पौष्टिक बनाना बहुत आवश्यक है। सुबह में जितनी जल्दी हो सके आप या तो मिनिमम कुक्ड फूड खाइएगा, प्रोसेस्ड फूड मॉर्निंग में बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जैसे आप उबली हुई दालें खा सकते हैं, उबली हुई सब्जी खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपनी मॉर्निंग डाइट में, या आपका जो ग्रीन सलाड है वो अपनी मॉर्निंग डाइट में आप जोड़िए। और जितनी प्रोसेस्ड फूड है उतना कम करते जाइए। एक कुछ लोग एक खाने को बहुत बार गर्म करते हैं, क्योंकि अब लोगों को मेहनत तो करनी नहीं है, ओवन में रख दिया गर्म हो जाएगा। लेकिन जितनी बार आप खाने को गर्म करेंगे उतनी बार ही उसकी एनर्जी उससे खत्म हो जाएगी और हमें वो एनर्जी मिलेगी जो हमारी बॉडी में हार्मफुल होगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि ऑयल को बार बार गर्म करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इस तरह से हमें अपने खाने में यह ध्यान रखना है कि एक तो प्रोसेस्ड फूड की मात्रा सबसे कम होती चली जाए, क्योंकि वह बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। दूसरा, हम उतना खाएं जितना मेरी बॉडी की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी को
उसको डाइजेस्ट करने में बहुत एनर्जी निकल जाती है। कुछ लोग कहते हैं मुझे खाना खाते ही एकदम बहुत आलस आता है। उसका कारण यह है कि आपने जितने की रिक्वायरमेंट थी उससे अधिक खा लिया और आपकी सारी एनर्जी उसे डाइजेस्ट करने में लग गई। तो आपको अपने खाने पर ध्यान देना है यदि आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है। नंबर 4 हम बात करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज रोज कीजिए। आप जो आराम में कंफर्ट जोन में चले गए हैं, यह सबसे बड़ी आपका एनर्जी किलर है। एनर्जी इज लाइक ए काइंडनेस। आप जितना दयालुता बनेंगे उतना आपकी दयालुता बढ़ती जाएगी। ऐसे ही एनर्जी जितनी आप वेस्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सिस्टमेटिक रूटीन रखेंगे, उतनी एनर्जी आपकी बढ़ेगी। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। आप शरीर के साथ जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितने शरीर को सौष्ठव रखेंगे, उतनी एनर्जी ज्यादा आएगी। इसके लिए आपको रोजाना अपने मॉर्निंग रूटीन में कुछ एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है और कुछ चीजें ऐसी जरूर कीजिए जिससे आपकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाए कि आपको सांस जल्दी जल्दी आने लगे, ताकि आप उस सांस को पकड़ने के लिए 5 या 7 मिनट जो मेहनत करेंगे वो आपके लंग्स को बड़ा करेगी और आपकी एनर्जी लेवल को बहुत हाई करेगी। और जितना इंटॉक्सिकेशन आपके लंग्स में चला गया है वह उस सबको बाहर निकाल देगी। तो एनर्जी के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज किया जाना और प्रॉपर ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में रहना बहुत अच्छी आदत है। नंबर 5 हम बात करेंगे, लैक ऑफ सनलाइट। अब लोग धूप में बिल्कुल नहीं रहते, घर में दरवाजा बंद करके रहते हैं या घर में सनलाइट आती नहीं है। दूसरा, ऑफिसों में सनलाइट का अब कोई प्रावधान बचा नहीं है। तीसरा, हम घर से निकलते ही गाड़ी में बैठते हैं तो कहीं पैदल चलने के लिए जो सनलाइट का इनटेक मेरी बॉडी में आए वो कहीं बचा नहीं है। और लो सेरोटोनिन हमारे डिप्रेशन को बढ़ाता है, इसीलिए धूप में रहने से हमें जो सेरोटोनिन मिलता है, जो बॉडी को विटामिन डी मिलते हैं, वो काफी मात्रा में बॉडी को फिट रखने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें रोजाना अपनी मॉर्निंग में बहुत तेजी से चलने की और थोड़ी देर 10 मिनट से 15 मिनट तक धूप में घूमने की आदत डालना आवश्यक है। आप सुबह 7 बजे सूर्यदेव निकल आते हैं तो आप आराम से घूमिए। 10-15 मिनट धूप में घूमेंगे, वो गुनगुनी धूप, वो गुलाबी ठंडक वाली धूप आज बहुत अच्छी लगती है, उसका आप आनंद लीजिए और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाइए। तो ये जो आप हमेशा जिम में जाकर के आपका एनर्जी लेवल शायद बढ़ेगा क्योंकि वहां धूप नहीं है, वहां ऑक्सीजन भी नहीं है, लोग एसी में जिम करते हैं, ऑक्सीजन लेवल पहले ही कम हो जाता है। तो आपको यह देखना है कि मैं सनलाइट में जाने का क्या तरीका अपनी जिंदगी में ढूंढूं, ऐड करूं, ताकि रोजाना मैं 10 से 15 मिनट सनलाइट में अवश्य रहूं। नंबर 5 है कि हम उन चीजों में बहुत उलझे रहते हैं जिनसे मेरी एनर्जी या मेरा माइंड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मैं हमेशा लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं, उसने कैसे कह दिया, वो धीरे से मेरे कॉन्फ्लिक्ट लेवल को बढ़ा देगा, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो हम उसके एक्शन से उससे कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने दिमाग में हम अपने हिसाब से अपने आप को परेशान कर रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। कि हम जब गुस्से में होते हैं या हमारा दिमाग कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो हम जहर पी रहे होते हैं, हमें उससे बचना होगा। दूसरी बात एक और भी है, लेट गो ऑफ दैट एंगर, इट विल वियर यू आउट फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। जब आप गुस्से से बाहर आ जाते हैं तो तीनों चीजें आपकी बढ़िया हो जाती हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी। आज हमें जरूरत है इमोशनली मैच्योर होने की। हम एज से मैच्योर हो गए हैं, इमोशनली मैच्योर नहीं हुए। मेंटली मैच्योर होना बहुत आवश्यक है। हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा या जेलस हो जाते हैं, वो सब नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक हिंदी में बहुत अच्छा शेर है जो सबको याद रखना चाहिए, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली
और किसी को माफ कर दिया। तो मैंने दोनों ही हाथ, जहां मुझे लगा कि मेरी गलती हो सकती है तो वहां मैंने माफी मांग ली, और जहां मुझे लगा मेरी गलती नहीं है, सामने वाला गलत है, तो मैंने उसको माफ कर दिया। तो मैं कभी कोई स्ट्रेस लेवल अननेसेसरी क्रिएट ही नहीं करता। अन्यथा लोग गाड़ी में चलते हुए, मेट्रो में ट्रेवल करते हुए, ऑफिस में चलते हुए, या और ट्रेवल के किसी और मोड में अननेसेसरी की टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे उनका एनर्जी लेवल काफी किल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 6 चीजें मैंने बताई हैं वह किसी भी युवा को अपना एनर्जी लेवल, ऊर्जा का जो भंडार है उसको बढ़ाने में मदद करेंगे, और उसका दिन ठीक से मैनेज कर उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी परफॉर्मेंस को और बढ़ाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह मदद काम की लगेगी, और अपने मित्रों तक इस मदद को पहुंचाने के लिए आप प्रयास करेंगे।